दोस्तों, तन मन की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे पास एक प्रश्न आया है कि हम अपने बच्चों को खूब खिलाते पिलाते हैं लेकिन उनको लगता नहीं है। हम उनको घी भी खिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, दूध खिलाते हैं, दही पिलाते हैं, फ्रूट्स भी खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खिलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शरीर में लगता नहीं है। इम्यूनिटी कमजोर है, बीमार पड़ता है बार बार। आपने ये सब कुछ कर लिया, एक छोटा सा काम और कर लें, ये कोई गलत चीज नहीं, आप खिलाए पिलाए, लेकिन उससे पहले बच्चों को थोड़ा योगा, वॉकिंग, हो सके तो दौड़, सूर्य नमस्कार, लंबी लंबी गहरी श्वासें और कपालभाति, ये कराएं 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। आपके बच्चे का सिस्टम ठीक हो जाएगा। जब सिस्टम ठीक हो जाएगा, आप जितने का खिलाते हैं उससे आधा खिलाना, फिर भी बच्चा आपका हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और बीमार नहीं होगा। बस ये छोटा सा काम कर देना। और बच्चों को आदत डालें, मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। नहीं हो सकते क्योंकि स्कूल का काम भी बच्चों को मोबाइल पर ही मिलता है, लेकिन बिना बात की रील्स देखना, उसी के अंदर गेम खेलना, वो गलत हैबिट है। और जो बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, मत खाने देना। फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पिज्जा, बर्गर, बाजार में पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं, चाइनीज दुनिया भर का माल आ रहा है, सब के अंदर जहर है और आपके बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होगी ही होगी। तो ये आपको तत्काल प्रभाव से बंद करना है, खाने को नहीं देना, ध्यान रखना है। रोज बच्चे को सुबह उठकर गर्म पानी जरूर देना है। जितना बच्चा पी सकता है, 1 कप से लेकर 1 गिलास 2 गिलास तक, कम से कम 1 कप, कम से कम 1 कप कुछ भी नहीं होता, मैं कम से कम बता रहा हूं। 1 गिलास से 2 गिलास तक मानकर चले। ये बच्चों को रूटीन में दें ताकि बच्चों के अंदर की पेट की सफाई हो और उसका पेट साफ हो, उसका डाइजेशन अच्छा रहे। तो अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बीमार ना पड़े, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, तो ये छोटा सा काम कर लेना। भैया, सबसे पहले अपनी आदत सुधार लेना, बच्चों की अपने आप सुधर जाएगी। जब तक माँ बाप नहीं सुधरेंगे, बच्चे भी सुधरने वाले नहीं हैं। और रोज डॉक्टर के जाना, रोज दवाई बदलना, कभी डॉक्टर बदलना, कभी दवाई बदलना, लेकिन याद रखना, जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे तब तक आपके बच्चे नहीं बदलेंगे, और जब तक बच्चे नहीं बदलेंगे तो आपके बच्चे बीमार रहेंगे ही रहेंगे। सुबह उठकर दही जरूर देनी है, दही, ठीक है, गुड़ में मिलाकर दही रोज सुबह खाली पेट दें, तो बच्चे के अंदर एनर्जी भी आएगी, बच्चे का जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा, बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। तो तन मन की बात में आपने सवाल किया है, ये प्रश्न किया है, तो मैं आपका जो सवाल है, जो आपकी परेशानी है, तो आपने समझ ली होगी क्या करना है। वॉक करना है, योग करना है, सूर्य नमस्कार करना है, प्राणायाम करना है, लंबी लंबी गहरी सांसें लेनी है, और कपालभाति प्राणायाम बच्चों को जरूर कराएं। खुद भी करें, बच्चों को भी कराएं। आपके जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम वो ठीक हो जाएगा। तो आपको अपने बच्चों का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। सिस्टम ठीक करने के लिए आप कितने भी डॉक्टर बदल लेना, कितनी भी दवाई खा लेना, बिल्कुल भी प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेगा। बच्चा बीमार रहेगा ही रहेगा। तो सिस्टम ठीक करने का, इंटरनल ऑर्गन्स सही काम करें, बॉडी के अंदर जितनी ग्लैंड्स है वो सही काम करें, उसके लिए बस एक ही मात्र रास्ता है, वो है योग। और मैंने सारी वीडियो डाली हुई है, आप YouTube पर देखना चाहे वहां पर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर देखना चाहे वहां मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर रील्स होती है, छोटी होती है,
और यूट्यूब पर पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और बच्चों की अगर लंबाई भी नहीं बढ़ती है, खैर वो मैं बताऊंगा, लेकिन बता देता हूं, बच्चों को चूना जरूर खिलाएं। गेहूं के दाने के बराबर चूना आप बच्चों को खिलाएं तो बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, तो चूने के बारे में पूरी डिटेल मैं एक वीडियो में बताऊंगा। वो कई क्वेश्चन मुझे आए हैं, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम, बच्चों को बार बार जो बीमारियां लग जाती हैं उससे बचने का केवल एक ही रास्ता है, दवाइयां और डॉक्टर्स नहीं है। वो रास्ता आपके हाथ में है। आप खुद सुधर जाएं, बच्चे भी सुधर जाएंगे, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। बच्चों को योग कराएं, खुद भी करें, एकदम आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। और जो भी अब अगला आपका सवाल हो तो आप मुझसे तन मन की बात में पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट टाइम ही, नेक्स्ट डे जैसे ही आता है तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना कर दूंगा, ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।